खमागनी एंड वेलकम। इस वक्त हम में से कितने ही लोग हैं जो एक साइड हसल या फैशन प्रोजेक्ट शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार जब आप काम पे कंसंट्रेट करने की कोशिश करते हो तो प्रोक्रेस्टिनेशन आ जाती है, डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं और आप अपने ड्रीम्स पर काम करने के बजाय नेटफ्लिक्स सीरीज बिंज वॉच करने लग जाते हैं या सोशल मीडिया पर रील्स में खो जाते हैं। लेकिन हम आखिर क्यों प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं जब हमें पता है कि इससे हमारा नुकसान ही हो रहा है और इससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बार ये समझना भी जरूरी है कि हर कुछ करना भी प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं होता। प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने के लिए एक टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। इसको समझने के लिए ऐसा इमेजिन करो कि हमारा ब्रेन हमारे एक प्रोटेक्टिव फ्रेंड की तरह है। जब इस ब्रेन को लगता है कि इसके सामने कुछ स्केरी, डिफिकल्ट या ओवरवेलमिंग टास्क है तो ये हमें उससे बचाने की कोशिश करता है। तो उस टास्क को हेड ऑन फेस करने की बजाय हमारा ब्रेन हमें कन्विंस कर लेता है कि ठीक है भाई, इसको अभी के लिए साइड में कर दे, इसको बाद में देख लेंगे। बस यही प्रोक्रेस्टिनेशन है, जो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म ही है बॉडी का, हमें टेंशन और दूसरे तरह के इमोशनल डैमेजेस से बचाने के लिए। जब हमें ऑफिस में कोई एनुअल रिपोर्ट तैयार करनी होती है या एग्जाम से पहले पढ़ाई करनी होती है तो हमारा दिमाग वैसे ही रिएक्ट करता है जैसे कोई फिजिकल थ्रेट हमारे सामने आ गया हो। हमारे ब्रेन में एक स्पेशल पार्ट होता है, एमिगडाला। ये हमें कई तरह के इमोशंस, स्पेशली डर से डील करने में मदद करता है। जब इसे लगता है कि हमारे ऊपर किसी तरह का खतरा आ गया है तो ये कुछ तरह के केमिकल्स, कुछ हार्मोन्स रिलीज करवाता है, जैसे एड्रेनलिन। इन केमिकल्स की वजह से हमारे अंदर डर पैदा होता है जो किसी खतरे से लड़ने या बचने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये जो पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है ये कभी कभी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि ब्रेन के प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, यानी जो पार्ट लॉजिकल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे भी ओवर पावर कर देती है। नॉर्मली ब्रेन का ये पार्ट हमें अपने इमोशंस कंट्रोल करके थोड़ा फ्यूचर का सोच के बेटर और लॉजिकल डिसीजंस लेने में मदद करता है। पर जब हम बहुत डरे हुए होते हैं, पैनिक कर रहे होते हैं, तो ये अपना काम ठीक से नहीं कर सकता। तो जब हम कुछ स्ट्रेसफुल फेस करते हैं, जैसे कोई डेडलाइन या कोई टफ टास्क, तो हमारी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। अब इस वक्त जो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होता है दिमाग में कि इस प्रॉब्लम से लड़ना भी है, टास्क कंप्लीट भी करना है, इससे दूर भागने का भी पूरा मन हो चुका है और एकदम फ्रीज भी हो रहे हैं कि छोड़ो यार, रहने ही दो अब ये सब। तो होता क्या है कि अब इस स्ट्रेस से डायरेक्टली भिड़ने की बजाय हम कुछ ऐसा काम करने लग जाते हैं जो रिलेटिवली ईजी है और लेस स्ट्रेसफुल है। कोर्स ठीक है, डेडलाइन है, एग्जाम्स हैं, लेकिन ये कोई लाइफ एंड डेथ सिचुएशन तो नहीं है। किसी आतंकवादी के गन पॉइंट पर थोड़ी ना खड़े हो। लेकिन फिर भी हम उन टास्क को ऑफन प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं, जिससे हमें कोई इनकॉम्पिटेंस, नेगेटिविटी या स्ट्रेस वाली फीलिंग आती है। चलो इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट्स से आप अपने फ्यूचर के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स, सेविंग्स, फैमिली प्लानिंग और इंश्योरेंस वगैरह करना चाहते हो, लेकिन इस काम को स्टार्ट करना स्ट्रेसफुल और ओवरवेलमिंग लगता है। कैसे बजट बनाना है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, गवर्नमेंट ने कौन सी स्कीम्स निकाली हुई हैं, ये सब के बारे में सोचना हमें थोड़ा नर्वस कर देता है। फिर इसी डर की वजह से वो पहला कदम उठाने की बजाय हम इस काम को आगे के लिए टाल देते हैं कि अभी के अभी तो रहने देते हैं, इसको बाद में देख लेंगे। अब जैसे जैसे समय बीतता है, अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने का आइडिया और कॉम्प्लिकेटेड और डरावना सा लगने लगता है। मतलब जितना ज़्यादा डिले करते जाते हैं, सेविंग्स करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो आलसी होते हैं। आलसी बेसिकली वो इंसान है जिसमें कोई एनर्जी नहीं है एंड ही डजंट इवन केयर मच। जबकि प्रोक्रेस्टिनेटिंग में उस इंसान में एनर्जी तो है और काम को करने का इंटरेस्ट भी है, लेकिन फिर भी वो काम को स्टार्ट करने में या ख़त्म करने में डिले करता है। जहां आलस में सिर्फ इंसान बैठकर अपना टाइम खराब कर रहा होता है बिना किसी टेंशन के, वहीं इंटरेस्टिंगली प्रोक्रेस्टिनेटर्स अपना इंपॉर्टेंट काम छोड़कर कुछ और काम इसलिए कर रहे होते हैं क्योंकि वो ओरिजिनल काम उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरॉनिक। इसका कारण ये है कि उनके अंदर उस काम में फेल हो जाने का डर बहुत स्ट्रांग हो जाता है। उन्हें ये चिंता भी हो जाती है कि उनके एफर्ट्स उनके खुद के हाई स्टैंडर्ड्स को शायद मैच नहीं कर पाएंगे। अब जो ये अंडर परफॉर्म करने का डर है, इसका रिजल्ट यही होता है कि उस काम को स्टार्ट या ख़त्म करने में फिर आगे से आगे डिले करते ही जाते हैं, इवन दो कि उस काम का एंड रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए और वो ये बात रियलाइज़ भी करते हैं। तो प्रोक्रेस्टिनेशन का रीज़न सिर्फ आलस नहीं है, कारण अच्छे से परफॉर्म ना कर पाने का डर भी है। चलो अब रीजंस चाहे जो भी हों, इसके कॉन्सिक्वेंसेज मोर और लेस सिमिलर ही होते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा ही प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं वो एट सम पॉइंट एंग्जाइटी, डिप्रेशन और स्ट्रेस को भी फेस करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमें पता है कि लॉन्ग टर्म में प्रोक्रेस्टिनेशन से हमारा क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन इससे जो टेम्परेरी रिलीफ मिलता है वो बार बार रियलाइज़ करवाता रहता है कि अभी तो इस स्ट्रेस से बच सकते हैं, बाद का बाद में देखेंगे। तो क्या करें, कैसे बचें इससे? पहले तो ये होता था कि हर जगह इसका एक ही सॉल्यूशन सुनने मिलता था,
स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट, मिलिट्री स्टाइल में। लेकिन नई रिसर्चेस के हिसाब से ये प्रोबेबली बेस्ट अप्रोच नहीं है। खुद को इतने स्ट्रिक्ट स्केड्यूल में डालने और रूल्स रेगुलेशंस बनाने से बेटर है खुद को थोड़ा रिलैक्स होने दें। हाँ, ठीक सुना, टेक इट ईजी। क्योंकि इमेजिन करके देखो, जब आप ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हो किसी काम को लेकर, तो ऊपर से और ज़्यादा स्ट्रेस लेने से क्या फ़ायदा है? इससे तो काम और ज़्यादा खराब ही होगा ना। तो फिर क्या करना चाहिए कि स्ट्रेस से खुद की हालत भी खराब ना हो और आप अपना काम भी टाइम पर कंप्लीट कर लें। एक तरीका तो है स्मॉल स्टेप्स पर फोकस करना। जो भी आपका टास्क है उसको पहले तो छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो। सारे काम पर अभी के अभी फोकस नहीं करना है, सिर्फ पहले 1-2 स्टेप्स पर ही ध्यान देना है जो इजीली अचीवेबल हो। दिन भर में सिर्फ कुछ मिनट या 1-2 घंटे दे सकते हैं इस काम के लिए, और बीच बीच में ब्रेक भी लो आप अपने हिसाब से। इस तरह से एक ऑर्गेनाइज स्टेप बाय स्टेप मेथड से वो काम बिना किसी मेजर स्ट्रेस के किया जा सकता है। हर काम के लिए खुद को क्रिटिसाइज करना और दुख देने की जरूरत नहीं है। थोड़ा रहम खुद पर भी करो भाई। पिज्जा को भी स्लाइस बाय स्लाइस ही खाते हैं ना, पूरा एक बार में तो कोई नहीं खा सकता। सबके लाइफ के अपने अपने गोल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, डेडलाइंस हैं। जो भी काम करना है और शुरू करने में ही स्ट्रेस हो रहा है, तो एक बार कोशिश करके एक नोटबुक में लिख कर देख लो कि एग्जैक्टली किस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है। क्या कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, क्या स्किल्स नहीं है, या नॉलेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, क्या रीज़न है? एक बार लिख लो, बहुत ईजी हो जाएगा फिर उन लिखे हुए रीजंस को हेड ऑन फेस करना। एंड ऑफ कोर्स मोबाइल को 1-2 घंटे के लिए साइड में रख दो जब वो इंपॉर्टेंट वाला काम करना हो। इन रील्स से ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग और कुछ भी नहीं है। इस एडिक्शन से तो पहले बचना ज़्यादा ज़रूरी है, प्रोक्रेस्टिनेशन से तो फिर निकल जाओगे बाहर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने प्रोक्रेस्टिनेटिंग फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना, और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।